नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की इलेक्ट्रिशियन की कोर्स मैं अपने चैनल से कराने वाला हूं, जिसकी मैंने इंट्रो वीडियो मैं उसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी है, जो कि 25 तारीख से उसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो शुरू होने वाली है, जो कि रेगुलर आपके लिए एक नई वीडियो आने वाली है। तो मैंने सोचा उससे पहले आपको एक इंट्रो वीडियो दे दी जाए, जिसमें कि आपको उसके टूल्स वगैरह सारी जितने उसमें टर्म कंडीशन सप्लाई की जाती है, अप्लाई की जाती है, उसी की जानकारी ये वीडियो होगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ लास्ट तक बात ज़रूर करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन बहुत सारे कैटेगरीज के होते हैं जो कि आपके लिए जाननी ज़रूरी होगी। कौन से मार्केट में किस इलेक्ट्रिशियन की ज़्यादा डिमांड है, जो कि आपके लिए बेटर होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिशियन में कौन से टूल्स लगते हैं या कौन सा इलेक्ट्रिशियन आपको बनना परफेक्ट होगा, जिससे आपकी आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और आपकी इनकम भी ग्रोथ होने लगे। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की इलेक्ट्रिशियन बन करके आप भी कमा सकते हैं दिन का 2000 से 2500 रुपये। जैसे हम अर्न करते हैं सेम आप भी अर्न कर सकते हो। कैसे करनी है यही जानकारी होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमारे प्लेलिस्ट के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, 1 बाय 1 स्टेप एडवांस जीरो कैटेगरी से लेके हीरो तक जाने के लिए आपको बीच में जितनी टर्म कंडीशन होती है सबको फॉलो करना होता है। ये हमको पता होगी कि हाँ, कितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको टेस्टर पकड़ने की ढंग होगी, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में ऐसे बताने वाला हूँ आपको कि जो कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक की आपको जानकारी इसमें दी जाएगी। यानी कि रेंज कैसे पकड़नी है, पेचकस को कैसे पकड़नी है, उसका क्या उपयोग होता है, कहाँ उपयोग कौन सी की जाती है, ऐसे जो भी कैटेगरीज होती हैं सभी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल हम इसमें वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे कि टूल्स कौन कौन से होनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिशियन कौन सा इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा मार्केट में भी रैंक कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इस तरह की इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए हमको कौन कौन सी टूल्स की आवश्यकता पड़ सकती है। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मैं अनाउंसमेंट ये कर रहा हूँ कि 25 तारीख से हमारी प्लेलिस्ट आने वाली है, जिसको आप बिल्कुल भी मिस न करिएगा। अगर आप देख लेते हैं तो मैं यकीनन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के प्रकार। तो फिर भाई ज़्यादा तक इलेक्ट्रिशियन के तो ऐसे बहुत सारे प्रकार आते हैं। जैसे मैं काउंट करूँ तो समथिंग 20 से 21 प्रकार के इलेक्ट्रिशियन होते हैं, लेकिन आपको सबसे यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट आपको 2 तरह के इलेक्ट्रिशियन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक होते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन। मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन ये होते हैं जिसमें कि आपके इलेक्ट्रिक से चलने वाले हर एक पार्ट पुर्जे को रिपेयरिंग की जाती है। खैर उनकी कैटेगरीज अलग अलग होती है। दूसरे होते हैं हाउस वायरिंग रिपेयर, उसको ओनली इलेक्ट्रिशियन बोली जाती है, लेकिन हम उसको आपको समझाने के लिए उसको हाउस वायरिंग इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हैं, जिनका काम होता है आपके घरों में जो बॉल बिजली पंखे वगैरह जो चलती है उसको अंडरग्राउंड या ओपन वायरिंग करना, जिसकी ज़्यादा मार्केट में इन्हीं दोनों का डिमांड है, जिसमें मैं आपको बेसिक रूप से बात करने वाला हूँ। अगर ये दोनों के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाती है तो मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी अर्न कर सकते हो। क्योंकि एक इलेक्ट्रिशियन हम देख रहे हैं कि भाई ठेकेदारी हो या अपना अपना रोज़ का हो, पर डे का उसका अगर पर डे का इनकम अच्छा खासा है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से प्रकार के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें हाउस वायरिंग के लिए, क्योंकि हाउस वायरिंग के लिए आपको बहुत कम टूल्स लगती है और कौन कौन से टूल्स लगती है वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ऐसे तो टूल्स बहुत सारे हैं जो कि आपको रखनी चाहिए, लेकिन नहीं, उतना टूल्स अगर आप खरीदेंगे तो आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। इसलिए आपको जो बेसिक लेवल के टूल्स होते हैं, कि जो आपके इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं वहीं आपको लेनी होगी। तो उस टूल्स को लेने के लिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी जो टूल्स है हाउस वायरिंग इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो सबसे पहले आपको लेना होगा एक टेस्टर, जो कि आपको उच्च क्वालिटीज़ की होनी चाहिए। टेस्टर ब्रांड कंपनी का लें, क्योंकि लोकल लेके तो आपकी शॉर्ट सर्किट लगने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं। जैसे टपारिया का या किसी और कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेना है ब्रांड लेना है। दूसरा आपको लेना होगा पिलांस, जिसको प्लायर बोली जाती है, इंग्लिश वर्ड प्लायर बोली जाती है, हिंदी या भोजपुरी में पिलांस बोली जाती है। जैसे आपको एक मैंने बताया टेस्टर, दूसरी होती है पिलांस, तीसरा होता है कटर, जो कि वायर काटने और छिलने के जोड़ने के लिए काम आती है। तीसरा होता है आपका हैमर ड्रिल मशीन, जो कि होती है ड्रिलिंग करने के लिए। वो ड्रिल मशीन आपको अंडरग्राउंड या बीट वायरिंग करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। दूसरा होता है आपका एक होता है हेक्सा, जो कि आप अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं या ओपन वायरिंग करते हैं, दोनों में आपकी पाइप काटने के लिए उपयोग में। इलेक्ट्रिक टेप, जो कि आपके पास होना अति आवश्यक है, जो कि हर एक इलेक्ट्रिशियन के पास होती है। तीसरा होता है आपका कटर, जो कि दीवार को काटने, जिसको ग्राइंडिंग बोली जाती है, यानी कि झीरी जब लगाते हैं तो उसको काटने के लिए काम आती है। चौथा होता है आपके पास हिल्टी मशीन, जिसको कि आप जब काट दिए रहते हैं तो झीरी साफ़ करने के लिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। आपका सबसे लास्ट और बेसिक रूप होना चाहिए आपके पास एक हैमर अच्छी खासी होनी चाहिए, जो आप अलग अलग वेट के अनुसार यूज कर सकते हैं। अगर आप अंडरग्राउंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि झीरी झाड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइप में आपको थोड़े से स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के हैमर लेने होंगे। अगर ओपन वायरिंग कर रहे हैं तो उस टाइप का थोड़ा सा आपको स्लो टाइप का हैमर लेना होगा।
तो उसके आगे आपको बात करते हैं तो छेनी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि छेनी आपको 3 तरह के कैटेगरीज के आपके पास होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी हाउस वायरिंग इलेक्ट्रिशियन के लिए ये सब टूल्स। अब बात करते हैं आपका नॉर्मल जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके लिए टूल्स की बात। तो खैर मैं ये आपको बता दूं कि मैकेनिकल के लिए बहुत सारी टूल्स है, आप मतलब इतना टूल्स है जितना आप खरीद नहीं पाएंगे। मीटर में कितने वैराइटीज़ होते हैं, पेचकस में अनगिनत वैराइटीज़ है, मैं प्लायर में आपका अनगिनत वैरायटी है, कटर में अनगिनत है, मतलब मीटर में आपके अनगिनत है। मतलब जो भी आप खरीदेंगे उसमें आपको उसको एडवांस लेवल तक की आपको मिलने वाली है। मतलब जितना आप खरीदेंगे उतना कम है। कूलर की जहाँ तक बात करूँ, जो पंखे के काम कर रहे होंगे, कूलर भी अलग अलग कैटेगरीज की होती है। हालांकि मैं इसमें आपको जो यूनिक होते हैं, यानी कि जो एडवांस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया बेसिक लेवल, तो बेसिक लेवल पर आपको कौन कौन सी टूल्स लेनी चाहिए, तो उसमें भी आपको एक टेस्टर चाहिए। पेचकस आपको 3 कैटेगरीज के लेने होंगे, एक आपका माइनस चाहिए, दूसरा आपका थोड़ा सा बड़ा साइज में आपका प्लस का चाहिए, तीसरा आपका थोड़ा बड़ा साइज में, उससे बड़ा साइज में प्लस का चाहिए, और चौथा आपका जो सबसे बड़ा होता है वो आपका माइनस का चाहिए, क्योंकि माइनस ज़्यादा रैंक करती है, मतलब मार्केट में पंखे वगैरह खोलने के लिए ज़्यादा यूज़ में आती है। उसके बाद में आपको एक इसमें भी कटर लेनी होगी, प्लास लेनी होगी, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का आयरन आपके पास होना चाहिए, जो कि सोल्डिंग करने के यूज आती है। आयरन का पूरा किट लेना होगा, उसमें आपको सोल्डर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का लेना होगा, जैसे भारती की हो जाती है। उसके बाद में इसका पेस्ट भी आपको क्विक फिक्स का लेना होगा, जो कि पकड़ बहुत ही मजबूत बनाती है। उसके बाद में एक मल्टीमीटर आपके पास होनी चाहिए, जो कि उच्च क्वालिटीज़ के हो। जैसे कि हालांकि आप अगर नए, मतलब जैसे मैंने बताया कि बेसिक लेवल, तो बेसिक लेवल के आप अगर इलेक्ट्रिशियन है, अभी आप सीख रहे हैं, उस टाइम अभी आपकी ट्रेनिंग टाइम है, तो उस टाइम आप जहाँ तक कोशिश करिएगा कि कम दाम का डिजिटल मीटर लेने का, क्योंकि क्लैम्प मीटर आपको समझ में नहीं आएगी। क्लैम्प मीटर जिसको मतलब सुई वाली मीटर बोली जाती है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। डिजिटल मीटर ले लीजिएगा। अगर चाहते हैं सुई लेवल वाली की, तो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो एपिसोड में देने वाला हूँ, वो भी समझ लीजिएगा। फिलहाल आपको एक डिजिटल मीटर, जो कि ये पीली वाली दिख रही है, इस टाइप का ले लीजिएगा। 175 या 150 के आसपास आ जाती है। उसके बाद में आपको कटर, प्लास, पेचकस तो ये सब ले ही लेनी है। उसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार इस बेसिक लेवल, मतलब जैसे मैंने इस बेसिक लेवल मैंने ये बता दिया कि आपके पास अगर शॉप हो या आपका मतलब कुछ भी हो, ये पार्ट्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी काम क्षमता बढ़ती जाएगी, जिस चीज़ का डिमांड बढ़ता जाएगा, आपको उस टाइप का भी पेचकस और प्लायर लेने की आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ जाएगी, आपको उस टाइम ले सकते हैं। फिलहाल एक चीज़ और होता है होम सर्विस। तो होम सर्विस में जहाँ तक बात करूँ, तो होम सर्विस में आपको 2 या 3 तरह की होम सर्विस दे दी जाती है। जैसे आपका होम सर्विस वो हाउस वायरिंग के लिए होती है, तो वो प्रॉपर होम सर्विस होती है, क्योंकि उसका कोई शॉप वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन की बात करो, तो उसकी शॉप होती है, तो आपको वहाँ तक जाने होते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक होती है जो कि मतलब होम सर्विस दी जाती है। तो होम सर्विस देने के लिए DTH होता है। जैसे आपको टीवी देखते होंगे, उसके अलग अलग कंपनीज होती हैं, एयरटेल, टाटा स्काई, डिश टीवी। उसका भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ कि उसका एक सेटअप, मतलब एक औजार लेकर के आप किसी भी डिश टीवी का काम कर सकते हैं, जो कि हाउस वायरिंग के लिए होती है। तो उसमें आपको कौन कौन से टूल्स लेने चाहिए, उसके मैं अगले वीडियो में, मतलब अगले एपिसोड में उसको बता दूंगा। उसके बाद में एक होते हैं आपका हाउस मतलब आपका होम सर्विस देने के लिए टीवी हो गई, LED टीवी हो गई। उसके बाद में कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं जो कि मतलब होम सर्विस ही दी जाती है। जैसे बड़ी साइज LED टीवी होती है, वो अपनी शॉप पे नहीं खुल पाएगी, इसलिए आपकी होम सर्विस दी जाती है। तो उसको आपके मतलब आपको जो पार्ट्स रिपेयर करना है, उसके अनुसार अपने औजार को ली जाती है। जब आप इस लाइन में आप आते जाएंगे, जब आपको थोड़ी थोड़ी अनुभव होती जाएगी, तो आपको खुद से अनुभव होती जाएगी कि हाँ, हमको कौन कौन से औजार या कौन कौन से पार्ट्स लेने चाहिए। तो इस एपिसोड में आपको मैं ये मतलब एक ट्रायल के रूप में देने वाला था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी, क्योंकि आपको काम शुरू करने से पहले ये सब सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे तरह से ले लेनी चाहिए था। तो अब मिलते हैं एपिसोड में आपको, यानी कि 25 तारीख से हमारी रेगुलर एपिसोड आने वाली है। एपिसोड के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनल मिलते हैं।